Hi friends, welcome to today's video. So today I will do the exercise 3.3 of Math Scythe Indianica Learning Book 835 edition. Okay, so friends, let's start. So friends, अभी हमारी फर्स्ट पार्ट है. How many digits are there in the square root of the following numbers? Find the numbers without actually finding the square root. हमने बिना स्क्वायर रूट फाइंड करने ये फाइंड करना है कि कितनी डिजिट्स है इनके स्क्वायर रूट में. ओके, सो ये हम करते हैं हमारी नोटबुक के ऊपर. ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं इसका ए पार्ट 841. सो सबसे पहले हमने बिना स्क्वायर रूट फाइंड करे उसमें कितने डिजिट हो गए वो फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इनके नंबर गिन लेंगे कि ये कितने नंबर का है. 1, 2 एंड 3. अब देखो, अब ये थ्री उसका है, 3 डिजिट्स का है ये. सो अब जो हमारा नंबर होगा अगर वो ऑड होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, अगर वो इवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे. जो नंबर है वो हमारा एन की जगह पर आएगा. और देखो हमारा 3 नंबर है और वो ऑड है, सो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे. n+1. n क्या है? 3, क्योंकि 3 नंबर है तो n भी नंबर है. एंड अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 4/2. सो ये कट होकर हो जाएगा 2. मतलब कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट्स का होगा. सो वैसे ही हमने करना है बी पार्ट. 97,344. ये कितने डिजिट्स का है? 5. ये 5 डिजिट्स का है. सो ये भी ऑड है, सो 5+1/2 इज इक्वल टू 6/2, जो कि हो जाएगा 3. सो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट्स का होगा. सो अब हम करते हैं सी पार्ट. 32,400. ये कितने डिजिट्स का है? 5. 5+1/2, जो कि हो जाएगा 6/2, और ये हो जाएगा 3. मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 3 डिजिट्स का. अब हम करने वाले हैं डी पार्ट. 1369. अब देखो इस बार ये है 4 डिजिट्स का. सो जो ये इवन है, सो इवन वाले में हमने ऐसे कर देना है n/2, जो कि हो जाएगा 4/2. एंड 4/2 होता है 2. मतलब कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट्स का होगा. अब हम करते हैं ई पार्ट. ई पार्ट है जो वो है 363,609. सो ये हो जाएगा 6 डिजिट्स का. सो अब ये इवन नंबर है, सो हो जाएगा n/2 हो जाएगा, जो कि होगा 6/2. सो अब इसका आंसर आ जाएगा 3. सो इसका स्क्वायर रूट होगा 3 डिजिट्स का. सो अब हम करते हैं एफ पार्ट. 1,04,89. ये कितने डिजिट्स का है? 6/2 हो जाएगा और वो हो जाएगा 3. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा सेकंड पार्ट है. यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग. हमने डिवीजन मेथड का यूज़ करने इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए. सो अब देखो डिवीजन मेथड कैसे होता है. जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 729. सो डिवीजन मेथड ऐसे होता है. सो हमने क्या करना है, सबसे पहले पेयर बना लेने 2. एक 29 का बन जाएगा, 7 का नहीं बनेगा क्योंकि 2 डिजिट चाहिए होता है एक पेयर बनाने के लिए. सो अब हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसा नंबर लेना है मतलब कि जिसका स्क्वायर की या तो 7 हो या 7 से कम हो. और वो हम मान सकते हैं 2 2 जा 4 हो जाता है एंड 3 3 जा 6 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है. सो 3 वो तो 7 से ज़्यादा है, तो अब हम 2 वाला ले लेंगे. यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर 4 होगा, सो यहाँ पर 329 बच जाएगा. अब हमने क्या करना है, जो कि इन दोनों को प्लस कर देना. सबसे पहले तो इन दोनों का प्लस कर आ जाएगा 4 यहाँ पर. एंड उसके बाद हमने यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लाना है जो कि यहाँ पर एक नंबर हो जो कि दोनों सेम हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी नंबर ले लेंगे. जैसे हम ले लेते हैं 7 और 7, 47 मल्टीप्लाई 7 कर देख लेते हैं. 47 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 7 7 49. 7 4 जा हो जाता है 28. 32. देखो
329 आ चुका है। सो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। सो इसका स्क्वायर रूट होगा 27। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और इसके नीचे हमने 329 के साथ 329 माइनस भी कर देना है। ओके, सो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट जो कि है 22,500। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी सेम आए और यहाँ पर भी सेम है, या तो वो 2 हो या वो 1 हो। अब देखो 2 जो कि है 2 से नीचे वाला आएगा वो होगा 1, क्योंकि अब देखो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाता है। सो इसी के लिए 4 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सो 1 ही ठीक रहेगा। और यहाँ से माइनस होकर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, लाइन डाल देता हूँ मैं 1। हमने सबसे पहले पेयर बनाने थे इनके 2 के पीछे से बनाने थे। सो हमने अब 25 यहाँ पर लाया एंड उसके बाद अब इन दोनों का प्लस कर दिया 1 और 1 का। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब हमने 2 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको कि उसी नंबर जो हमने लगाया हो वो यहाँ पर लगाकर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाए 125। सो वो हम लगा देंगे 5। सो 25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 125। सो अब 125 तो माइनस हो चुका है, जो कि अब अकेला 0 0 रहा है। सो अब हमने क्या करना है, जो कि यहाँ पर यस। सो अब हमने जो 25 था उसको 5 के साथ प्लस कर देना है, 30 आ चुका है। सो अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाना है और यहाँ पर एक ऐसे नंबर लगाना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर कि हमारा आंसर 0 0 आ जाए, जो कि ऑफकोर्स 0 ही होगा। सो 300 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है 0। सो ये हो जाएगा हमारा, सो इसका आंसर है 150। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा सी पार्ट है। इसमें भी हमने पीछे से सबसे पहले पेयर बना लेने हैं। 61 71 का बन जाएगा, जो एक रह चुका है 1। सो उसको हम छोड़ देते हैं। सो अब देखो जो कि अब हमने या तो 1 होना चाहिए उससे नीचे। अब देखो 0 0 तो हम करेंगे नहीं, 1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे हम, क्योंकि 1 और वो सेम आ जाएगा। सो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड अब यहाँ पर तो 0 ही आएगा। लाइन यहाँ पर आपने लगा देने 71। अब यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम 2। अब हमने यहाँ पर एक ऐसे नंबर लगाना है और यहाँ पर एक ऐसे नंबर लगाना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई कर सेम आंसर आए। सो वो हम लगा देंगे 23, जो कि 23 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 69। अब देखो वो इससे कम है पर 71 नहीं आ सकता, सो हम उससे कम ही लेंगे। सो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और हम इसके साथ जोड़ देंगे 261। 23 और 3 को हम प्लस कर देंगे 26 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाना है और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाना है ताकि हम जो कि हमारा आंसर आ जाए 261। सो यहाँ पर 26 है तो हम ऑफकोर्स यहाँ पर 1 लगाएंगे। 261 मल्टीप्लाई 1 जो कि हो जाएगा 261 एंड ये इसको कर देंगे हम माइनस। सो इसका आंसर आ जाएगा 131। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब ये हमारा डी पार्ट है। 1,80,625 है। सो हमने इसके पीछे से पेयर बना लेने हैं। एक बन जाएगा 25, एक बन जाएगा 06 और एक बन जाएगा 18 का। सो सबसे पहले हम 18 से पहले जो भी स्क्वायर होगा वो हम देख लेते हैं, जो कि हो 4 मान सकते हैं क्योंकि 5 का तो 25 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 जो कि हो जाएगा 16। सो अब 2 आ जाएगा यहाँ पर हम डाल देंगे 206। सो अब ये दोनों मिलकर कितने होंगे 8। सो अब 8 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर कर उससे या तो कम, इससे या तो कम आए या इससे या यही नंबर आए 206 आए। सो वो हम लगा सकते हैं 2। 82 को 2 के साथ कर दिया 164 आ गया हमारा आंसर, जो कि हो जाएगा 442। एंड उसके बाद अब हमने क्या करना है, 42 हमारा आ गया आंसर एंड अब हमने जो कि 82 को 2 के साथ अब हमने प्लस कर लेना है, जो कि हो जाएगा 84 यहाँ पर।
84। अब 84 के पीछे एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको कि हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर हमारा यहाँ पर जो आंसर है 4225 ये आ जाए। सो वो हम लगा देंगे 5, इसको हम 5 के साथ करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4225। सो इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 425। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब हमने करना है थर्ड पार्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर्स विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। सो सबसे पहले हमने स्क्वायर फाइंड करना है डिवीजन मेथड के साथ, और जो जहाँ से हमारा कुछ माइनस हो ना तो वहाँ से हमने वही नंबर हमारा आंसर होगा। सो हम ये वाले करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड पार्ट है 3984। सो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको हमने डिवीजन मेथड वाले में लिख लेना है 3984। सबसे पहले हम इसको 6 के साथ करते हैं, 6 6 36, 7 7 तो 49 हो जाएगा 36। एंड यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर लाइन। सो अब हमने पीछे से पहले इनके पेयर बनाने थे 84 और 39 का। 39 का पेयर तो पहले मतलब कि वो हो गया पूरा, एंड अब हमने 84 वाला करना है। सो 84 384 बन जाएगा अब ये। सो अब ये दोनों प्लस होकर कितना हो जाता है 12। सो अब हमने 12 के पीछे एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर इससे कम आए या इसके जितना ही है। इसके जितना आ नहीं सकता तो इससे कम आएगा, वो रहेगा 123 के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि आ जाएगा 269। अब हमारा आ चुका है 15 आखिरी में। सो इस वाले पार्ट का होगा आंसर 15, जो आखिरी में रह जाएगा वो होता है हमारा आंसर। सो अब हम करते हैं बी पार्ट। सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा बी पार्ट है 12341। सो इसका भी हमने पिछली बार के जैसे ही करना है। सबसे पहले हम 1 ले लेंगे। सबसे पहले हमने इनके पेयर बना लेना है पीछे से। 41 और 23 का बन जाएगा, एक अकेला रह जाएगा। सो एक 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 इससे हो जाएगा। एंड उसके बाद अब हम 23 जो कि ये वाला पेयर था उसको नीचे लेकर आ जाएगी, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके साथ कि ये मल्टीप्लाई होकर या तो इससे कम आए या इतना ही आ जाए। सो हम ले लेते हैं 21, मतलब कि 1 नंबर ले लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 1 21 जिसका कि बच जाएगा 2, और यहाँ वाला 41 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि 21 + 1 कितना होता है 22। सो अब जो यहाँ पर 22 है उसके साथ एक ऐसा नंबर लेना है ताकि हमारा या तो इससे कम आ जाए या इतना ही आ जाए। सो इससे कम ही आएगा, वो हम 1 ले लेते हैं 221। सो यहाँ पर जो हमारा बचा है वो है 20। सो अब इसका आंसर आ जाएगा 20। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले फोर्थ पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने सबसे ज़्यादा छोटा 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा हमारा 6 डिजिट नंबर है वो कितना होता है 1 0 0 0 0 एंड 0। अब देखो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने लग जाएंगे। सो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो कि इनके पेयर बना लेंगे पीछे से। 10 पर हो गया। सो अब देखो 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो हो सके, सो वो है 3 यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 9, 1 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर जो 0 और 0 का स्क्वायर था वो हम यहाँ पर लाएंगे। सो अब हमने ऐसा नंबर निकालना है जो एक दूसरे के साथ तो वो होकर, मतलब सबसे पहले ये हम फाइंड करेंगे, ये दोनों प्लस होकर कितने हो गए 6। सो अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर निकालना है जिसके साथ की मल्टीप्लाई उसी के साथ होकर हमारा आंसर 100 आ जाए, 100 से कम आ जाए। सो वो हम 1 लिख देते हैं। सो वो हो जाएगा 61 एंड 39। सो एंड उसके बाद जो ऊपर है ये नंबर वो यहाँ पर आ जाएगा 0 0
3900 आ चुका है। सो अब 61 + 1 कितना हो जाएगा 62। अब यहाँ पर एक ऐसे नंबर लगाना है, उसी को वहाँ पर लगाकर मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर हम लगा देंगे 6 और यहाँ पर भी हम लगा देंगे 6। सो अब हमने जो कि 626 × 316 होता है, वो होता है 3750। सब माइनस कर हमारा आंसर आखिरी में आ जाएगा 150। अब देखो वो बड़ा हो जाएगा, अगर हम बीच इसमें 6 प्लस करें तो वो बड़ा हो जाएगा 150 से। सो अब हमने क्या करना है, जो कि हम ये वाला नंबर ले लेंगे 316 का स्क्वायर कितना होता है ये हमने फाइंड करना है। 316 का स्क्वायर होता है 99,856। तो अब हम उससे अगले वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ये तो मतलब 6 डिजिट से कम का आया है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं 317 का, जो कि हो जाएगा 1,04,89। सो ये है परफेक्ट स्क्वायर, जो कि सबसे छोटा 6 डिजिट वाला परफेक्ट स्क्वायर है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 5th पार्ट, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सो अब देखो, सबसे पहले हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर निकालने लग जाएंगे, जो कि स्क्वायर रूट निकालने लग जाएंगे 99,099। डिवीज़न वाले मेथड से हमने निकालना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे, 2 और 2 ऐसे बन जाएगा इनका पेयर। सो अब हमने क्या करना है, जो कि इसका देख लेना कि कितना मल्टीप्लाई होकर वो आएगा। सो जैसे कि 10 × 10 तो 100 हो जाएगा। सो उससे पहले 9 आएगा, वो हो जाएगा 81। यहाँ पर जो बचेगा वो होगा 18, एंड उसके बाद जो ऊपर 99 था वो नीचे आ जाएगा। सो अब इन दोनों को प्लस कर यहाँ पर आ जाएगा 18। सो अब यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लगाना है और यहाँ पर भी, ताकि जो इससे कम आ जाए, ये पूरा नहीं आएगा, वो इससे कम आएगा। सो हम लगा देते हैं 9 लगा देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। सो अब नीचे आएगा 11701। सो अब जो मतलब कट होकर माइनस होकर 198 बन जाएगा, एंड बस। अब हमने क्या करना है, 198 यहाँ पर आ गया। अब हमने 9,999 से माइनस कर देना 198, 9,999 तो माइनस कर देना 198, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 9801। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारे 5th पार्ट का आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले 6th पार्ट। अ स्क्वायर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 70,225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो अब हम करते हैं 6th पार्ट। सो हमने उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। 70,225। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके वो बना लेंगे हम पार्ट्स, पेयर्स। 0 2 का एक बन जाएगा, उसका एक बन जाएगा, उसका एक बन जाएगा। सो अब 3 3 का तो 9 हो जाता है, तो हम 2 के साथ ले लेंगे, 7 अकेला रह जाएगा, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 4 यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर जो 0 2 था वो इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाना है जो कि इसके साथ मिलकर उसी नंबर के सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर हमारा सेम आंसर आए, मतलब कि या तो इतना आंसर आए या इससे कम आए। सो हम लगा देते हैं 46। 46 × 6 कितना हो जाएगा 276, जो कि माइनस कर हमारा आंसर आ जाएगा और 26। एंड उसके बाद अब हमने क्या करना है, 26 के साथ जो यहाँ पर हमारे 25 था वो हमने लेकर आ जाना है। तो अब हमने 46 में 6 प्लस कर देना है, वो हो जाएगा 52। सो अब 52 के पीछे एक ऐसी डिजिट लगानी जो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी ऐसी हो सेम। सो यहाँ पर हम लगा देते हैं 5,
एंड फिर 525 मल्टीप्लाई 5 हो जाता है 2625, जो कि बन जाएगा, जो कि माइनस होकर कट हो जाएगा। ओके, सो इस वाले पार्ट का आंसर है 265, मतलब कि उसकी लेंथ है 265 मीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले 7th पार्ट। इन अ स्कूल 3969 स्टूडेंट्स स्टैंड इन रोज। इफ द नंबर ऑफ रोज इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज। सो हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड करने हैं। अगर 3969 स्टूडेंट्स एक रो में स्टैंड करते हैं एंड अगर वो रोज़ का नंबर उस स्टूडेंट्स के नंबर के जैसे सेम है, सो हमने वो करना है। एक रो में नहीं, वो रोज़ में स्टैंड करते हैं, अलग अलग रोज़ में। सो अगर वो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है एक रो में, सो हमने नंबर ऑफ रोज़ फाइंड करनी है। सो इसके लिए हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। वो हो जाएगा 3969 का स्क्वायर रूट। 69 का अलग पेयर बन जाएगा, 39 का अलग पेयर। अब 6 हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे 36, यहाँ पर 3 बच जाएगा, इसके साथ 69 मिल जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस वाला साइन नहीं आएगा, 12, 6 + 6 12 हो जाता है। सो अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाना है और यहाँ पर भी वैसा नंबर लगाना है कि दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर आ जाए। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि अब 369 पर होगा एंड हमारा आंसर 0 आ जाएगा। सो इसका आंसर है 63। सो नंबर ऑफ रोज भी 63 है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो भी 63 है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 8 पार्ट। एक स्कूल है जिसमें कि फ्लड रिलीफ फंड में हर एक बच्चे ने कुछ रुपए डिपॉजिट किए। अगर हर एक बच्चा और टोटल हो हमारे 15,876, तो हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि जो कॉन्ट्रीब्यूट्स हों वो उतने रुपए हों कि जितने बच्चे दे सके। सो अब हम उसके लिए इसका फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। कितने हैं हमारे रुपीज़, 15,876। हम इनके पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 1 है, सो 1 के साथ हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर 58 आ जाए। सो वो हम कर देंगे 22 को 2 के साथ 44, जो कि हो जाएगा 10 नहीं सॉरी, वो हो जाएगा 14। सो अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो नीचे यहाँ पर 76 है वो भी नीचे आ जाएगा, 1476। सो अब हमने इसको यहाँ पर और नंबर ये 22 और 2 को प्लस कर देना, 24 आ जाएगा। एक और नंबर यहाँ पर आएगा जिसका कि मल्टीप्लाई कर वही या तो इतना आंसर आना चाहिए या इससे कम। सो हम डाल देंगे 6, 246 को 6 के साथ, जो कि हो जाएगा 14,076, जो कि हो जाएगा कट एंड इसका आंसर आ जाएगा 126। मतलब कि हर एक बच्चे ने 126 अप्रॉक्स रुपीज़ डोनेट किया है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं 9th पार्ट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर लैंड हैविंग एन एरिया ऑफ 9,409 मीटर का स्क्वायर। सो अब हमने पेरीमीटर उस स्क्वायर लैंड का फाइंड करना है जिसका कि एरिया हो 9,409 मीटर का स्क्वायर। सो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, और हमें दिया हुआ है एरिया। तो एरिया को सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ में, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं, साइड 4 × साइड होगा क्योंकि स्क्वायर है पेरीमीटर का फॉर्मूला। सो अब हम इसका मतलब कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे
जिससे कि हमारा एक साइड का मेजर आ जाएगा। एंड चलो अब ये हम करते हैं। सो सबसे पहले हमने जो कि हमारा कितना है इस 9409 इन दोनों के पेयर बना लेंगे। सो उसका हमने क्या करना है, जो कि पेरीमीटर फाइंड करना था। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका 94। अब देखो 94 से कम कौन सा हो जा सकता है, वो 9 का मान सकते हैं हम। यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। 81 जो कि जगह 13 यहाँ पर। एंड उसके बाद 1309। सो अब 9 + 9 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर जोड़ना है जो कि वहाँ पर भी आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर इतना आए या इससे कम आए। सो वो हो जाएगा 7। 187 × 7 जो कि हो जाएगा 1309। सो अब ये हो जाएगा कट। सो अब देखो हमारे एक साइड का जो कि है वो आ चुका है 97 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, 4 × 97 मीटर जो कि हो जाएगा 388 मीटर का स्क्वायर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 10th पार्ट है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद द 2 स्मॉलर साइड्स 99 मीटर एंड 20 मीटर इन लेंथ। एक फील्ड है जिसकी शेप है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसके 2 स्मॉलर साइड्स हैं 99 मीटर एंड 20 मीटर और इन लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल विद साइड्स 99 मीटर एंड 20 मीटर। सो हमने हाइपोटेन्यूस की लेंथ फाइंड करनी है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर प्लस होकर हो जाएगा इस साइड का AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 99 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मिलकर हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801 प्लस 400। सो अब इन दोनों का हम प्लस कर देंगे जो कि हो जाएगा प्लस करके इनका आंसर आएगा AC का स्क्वायर। सो ये दोनों प्लस होकर हो जाएगा 10,201 जो कि हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब ये AC का स्क्वायर है। सो अब अगर हमने AC फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा 10,201 का स्क्वायर रूट। सो अब हम वो फाइंड करते हैं। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि इसका जो कि स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, वो हो जाएगा 101। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।